इसके कंठ में डाल दूं तो सांप के भय से यह ब्राह्मण अपनी आँख खोल देगा। यह विचार कर राजा परीक्षित ने तब उस ब्राह्मण ऋषि के कंठ में मरा हुआ सर्प अक्रोध करके धनुष के अग्रभाग से और डाल दिया और उसने अपने नगर को चला आया। और मार्ग में मन ही मन यह कहता जाता था, सब इंद्रियों को रोके के नेत्र मूंदे और झूठी समाधि लगाए। इसने अपने मन में यह समझा होगा कि क्षत्रिय लोग हमारा क्या करेंगे। उनका अति तेजस्वी बालक पुत्र बालकों के संग खेलता था। यहाँ वहाँ किसी लड़के ने आकर कहा, हे बांधो, आज तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित मरा हुआ सांप डाल गए हैं। यह बात सुन संगी ऋषि और कहने लगा, बड़ा धर्मी है कि पालक दास द्वारपालक तथा राजाओं को अपने स्वामी में अपराध करना नहीं चाहिए, जैसे काक स्वान करते हैं। क्षत्रियों को ब्राह्मणों से द्वारपालक किया है। द्वारवासी घर में जाकर उसी पात्र में भोजन करने योग्य है। पाखंडियों के शिक्षक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से चले गए। मैं धर्म के सेतु तोड़ने वालों को आज भली भांति शिक्षा करता हूँ। तुम सब मेरा पुरुषार्थ देखो। यह कह संगी ऋषि क्रोध से लाल नेत्र कर अपने समान बालकों के सम्मुख और कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर राजा के ऊपर बांग वज्र छोड़ा। आज से 7वें दिन मर्यादा नाशक कुल में अहंगार रूप मेरा भेजा हुआ तक्षक सर्प मेरे द्रोही को काटे। पीछे आश्रम पर आकर अपने पिता के गले में और सर्प पड़ा देख बहुत दुखी हुआ और धाड़ मार मार कर रोने लगा। हे ब्राह्मण, वह अंगिरा गोत्री समीक ऋषि पुत्र का विलाप सुन साधारण से नेत्र खोलकर अपने कंठ में मरा सांप देखा। उसको निकाल पुत्र से बोले कि हे पुत्र, क्यों रोता है? किसने तेरा अनादर किया? यह बात पिता के मुख से सुन उसने यह वृतांत कह सुनाया। यह बात सुन समीक ऋषि घबरा कर बोले, अरे बेटा, तूने यह क्या किया? जो राजा परीक्षित साप के योग्य नहीं थे उनको तूने बिना समझे साप दिया। अरे पुत्र, यह अच्छा नहीं किया हुआ। बड़े खेद की बात है कि थोड़े अपराध करने पर द्रोह से ऐसा कठिन दंड दिया है। हे मूर्ख, राजा परीक्षित मनुष्यों के समान नहीं है। उनका पराजय करना योग्य नहीं है। और जिनके महातेज से प्रजा रक्षित हो, भय रहित सदा सुख भोगती हो। श्री भगवान का स्वरूप राजा प्रजा की रक्षा न करे तो मेढ़ों के समूह की भांति है। लोभ चोरों के बढ़ने से नष्ट हो जाए। जब राजा नष्ट हो जाएगा तो उसका धन भी लुट जाएगा। इस पाप से हमारा सब वंश पाप भोगेगा। परस्पर मरेंगे, साप देंगे बहुत। चोर लुटेरे बढ़कर पशु स्त्री इत्यादि अनेक पदार्थ हरेंगे। तब मनुष्यों के सदाचार धर्म वेदोक्त वर्णाश्रम आचार सब लीन हो जाएंगे। अर्थ काम की अभिलाषा करने वाले वानर स्वान पशुओं की नाई सब वर्ण संकर हो जाएंगे। हे पुत्र, धर्म की रक्षा करने वाला नरपति साक्षात महा यशस्वी राजर्षि अश्वमेघकारी राजा परीक्षित है। क्षुधा त्रसा परिश्रम सहित अपने स्थान पर आया और हमारे यहाँ आकर उल्टा शापित हुआ। क्या यह शाप के योग्य था? यह बात संगी ऋषि ने पुत्र संगी ऋषि से कही। फिर परमात्मा का ध्यान करके यह प्रार्थना की कि हे नाथ, मेरे पाप रहित अज्ञानी बालक सेवक के और बड़ा अपराध हुआ। यह अज्ञानी बालक का दोष क्षमा करो। तिरस्कृत वंचित शापित
अपमानित ताड़ित भगवान के भक्त अपने अपराध करने वालों को अशाप नहीं देते। अपुत्र के अपराध से महामुनि अत्यंत दुखी हुए, परंतु राजा ने जो अपराध किया उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। प्रायः प्रकार के साधक ब्राह्मणों को दुख सुख कुछ नहीं व्यापता, ना उनको कोई व्यथा हो।